एक बार भगवान अपने बालकों के साथ वन में गए। वन में भगवान के बालक गेंद खेल रहे थे। वो गेंद कुएं में चली गई। जैसे ही झांका तो उसमें गिरगिट था, बहुत बड़ा सा। भगवान के बालकों ने जाकर के बोला भगवान से, द्वारिकाधीश से, पिताजी देखिए बहुत बड़ा गिरगिट है उसमें। भगवान आए, जैसे ही दृष्टि पड़ी वो गिरगिट तो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। पूछा कौन हो तुम? तो ये गिरगिट जो दिव्य रूप में आया है क्या कहता है, आपने मेरा नाम तो सुना होगा, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, सूर्यवंशी राजा नृग हूं, नृग। आपने मेरे विषय में तो सुना होगा, मैंने बहुत दान किया है, मैंने बहुत गौ माताओं का दान किया। शायद तारों की गिनती हो सकती है, पर मैंने इतनी गौ माताओं का दान किया है, इतनी गौ माताओं का दान किया है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अच्छा, तो तुमने बूढ़ी गौ माताओं का दान किया होगा तभी तो ये गिरगिट बन गए। नहीं नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी च न्यायाजितो रूप्य खुरा। महाराज, पयस्विनी गौ माताओं का मैंने दान किया है, स्वर्ण से सिंह को मढ़वाया है, ऐसी अलंकृत गौ माताओं का मैंने दान किया है, असंख्य गौ माताओं का दान किया है, फिर तुम ये गिरगिट क्यों बन गए? महाराज, एक समय की बात थी, मैंने एक ब्राह्मण को एक गौ माता का दान किया। वो गौ माता लेकर के तो चला गया, परंतु उसकी गौशाला से वो गौ माता छूट करके आ गई। पुनः जहाँ पर हमारी गौशाला में गौ माताएं बंधित थी वहाँ पर भाग करके आ गई। अगले ही दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को गौ माता का दान किया, तो वही गौ माता का दान कर दिया। मुझे पता नहीं था इस गौ माता का मैं दान कर चुका हूँ, उसी गौ माता का मैंने दान कर दिया। वो जिसको दान किया था वो ढूंढ रहा था, जैसे दूसरा ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, देख करके पहचान गया, ये तो राजा ने मुझे दी है। वो कहता है ये तो मैं अभी अभी ला रहा हूं। दोनों मेरे पास आए। महाराज, मैं निश्चय नहीं कर पाया, क्या करूं? क्या किया जाए, निश्चय नहीं कर पाया। वही मुझसे एक पाप बन गया। मैंने दान की हुई गौ माता का पुनः दान कर दिया। जब मैंने शरीर छोड़ा, यमराज लेने के लिए आए, पूछा मुझसे, पहले स्वर्ग जाना चाहोगे या नरक जाना चाहोगे? मैंने कहा पहले नरक ही भेज दो। पहले नरक का स्पर्श करके आया और मुझे ये गिरगिट बना दिया। तो भगवान ने समझाया, भैया संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अपने बालकों को समझा रहे हैं, सावधान रहना चाहिए। सुंदर नृगोपाख्यान की कथा सुनाई है।